सालार ने एफआईआर करवा तो दी अपनी फैमिली पर, तो क्या इन सब से अपनी मां का बदला ले पाएगा? ज़ैन की होगी कब पाकिस्तान वापसी? नेक्स्ट एपिसोड में कौन से ऐसे ट्विस्ट आएंगे? लेटेस्ट एपिसोड में कौन से ऐसे दिलचस्प किस्म के सीन थे? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि सालार में बहुत हिम्मत आ चुकी है, उसने अपने अंदर के सारे खौफ निकाल बाहर किए। अब वो खड़ा होगा जुल्म के खिलाफ। ये हिम्मत उसकी बीवी ने उसे दी है। ईमान ना सिर्फ एक पढ़ी लिखी बल्कि समझदार और बाहिम्मत लड़की दिखाई गई। सालार ने जैसे ही एफआईआर करवाई थाने में अपनी फैमिली के खिलाफ, उन्होंने किस तरह घर में आग लगवाकर ईमान को जिंदा जलाने की कोशिश की, तो पुलिस के आते ही शहला के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सालार इस हद तक भी जा सकता है। शुरू से ही उन्होंने सालार को बहुत ज्यादा डरा धमका कर रखा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बुज़दिल था। ना सिर्फ इसे डरा धमका कर रखा हुआ था, बल्कि इसके अंदर ये भी गलतफहमी डाली गई थी कि इसने अपनी मां को मारा है। अब ये सारे खौफ सालार के जहन से निकल चुके हैं। अब बारी आई है जामिन और शहला की। पुलिस को देखते ही शहला ने जामिन को कॉल कर दी कि घर में पुलिस आई है। जामिन उसी टाइम घर आता है और सालार से कहता है कि एफआईआर वापस ले लो। सालार कहता है कि वो एफआईआर कभी भी वापस नहीं लेगा। तो जामिन इसको धमकी देता है कि अगर उसने एफआईआर वापस ना ली, सारे हिसाब किताब खोल के इसके सामने रख देगा। सालार ये सुनकर कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि सारे हिसाब किताब खुलकर सामने आए। जामिन को ये गुमान भी नहीं था कि सालार जान चुका है कि इसकी माँ का कत्ल इन्हीं लोगों ने किया। वो तो सालार को बुज़दिल और कुन ज़हन समझता था। जामिन सालार से कहेगा कि क्या तुम्हें हम चोर नजर आते हैं जो तुमने एफआईआर करवाई हमारे खिलाफ? तो सालार कहेगा कि चोर नहीं कातिल हो तुम। जामिन सालार की बातें सुनेगा तो हैरान रह जाएगा और बहुत ज्यादा घबरा जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में अब जामिन और शहला की करतूतों की सजा इसे मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि बचपन से वो सालार के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म करते आ रहे हैं। सालार पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि किस तरह घर में आग लगी और किसने लगाई। ये भी हो सकता है कि जामिन पुलिस वालों को कुछ दे दिलाकर मामला रफा दफा कर, लेकिन अब शहला और जामिन को इसके करतूतों की सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी ड्रामे की स्टोरी में ना आई तो ड्रामा बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। इधर ज़ैन की वापसी होगी पाकिस्तान सालार के भाई की शादी पर, और सालार के भाई की शादी पर ही इसकी ईमान से होगी मुलाकात। ज़ैन को देखते ही ईमान का पुराना प्यार जाग उठेगा और इसे सब पुरानी बातें याद आने लगेगी। ईमान अभी भी यही समझती है कि ज़ैन ने इसको प्यार करना सिखाया था, और वो यही कहती है कि जब जब प्यार का जिक्र होता है तो मुझे ज़ैन की याद आती है। वो अब भी यही समझती है कि ज़ैन के लिए इसके दिल में मोहब्बत है और वो ज़ैन से ही प्यार करती है। हो सकता है ईमान की बहन सवेरा यानी कि जमील की जो बीवी है वो ज़ैन को सब कुछ सच बता दे कि जमील ने इसके रिश्ते में कितनी ज्यादा साजिशें की, या ये भी हो सकता है कि ज़ैन जमील से मिलने जाए और जमील ज़ैन को इसकी माँ की सारी हकीकत बता दे। लेकिन इतनी जल्दी वो इस बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो इस बात की तस्दीक करेगा अपने बाप से और बानो आपा से। इस बात में कितनी सदाकत है वो इस बात पर ज़ैन को बता देंगे कि ये सब सच है। तो ज़ैन कहेगा कि आप लोगों ने इतने साल मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो वो कहेंगे कि हम तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहते थे, कहीं तुम अपनी माँ से नफरत ना करने लगो। अब ज़ैन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि वो किस तरह बेकसूर लोगों को कसूरवार ठहराता रहा। वैसे इस एपिसोड में मुझे वो वाला सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब सालार ने सारी हकीकत ईमान को बताई, किस तरह बचपन से वो इस गिल्ट में था और किस तरह उसका बचपन अजियत ना गुजरा है। तो कितने अच्छे तरीके से ईमान उसको कंसोल करती है। ये वाला सीन बहुत ज्यादा जबरदस्त। सवेरा ले लेगी अब जमील से खुला, और जमील का जो कजन है समीर सवेरा से निकाह करेगा, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है। आलिम साहब यानी सवेरा के बाप के इलाज के लिए भी उसी ने पैसे दिए थे। अब जाकर ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको इसमें कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा दिलचस्प लगा और कौन सा फजूल लगा। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको कौन से ड्रामे के ऊपर मेरे रिव्यूज चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।